जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही थी, जिसका वीडियो मैं आप लोग को अवेलेबल करवा रहा था यूट्यूब पे ही। तो वो वीडियो अब अवेलेबल नहीं हो पाएगी। लेकिन पिछले मंथ का मेरे पास वीडियो है, वो मैं धीरे धीरे करके आप लोग को दे दूँगा। और इस मंथ का जो क्लास चल रहा था वो अब सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है उसको डाउनलोड करने में, जिसकी वजह से वीडियो आप लोग को वो ओरिजिनल वीडियो अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। और रही बात उसके वीडियो की, तो वीडियो आपको नहीं अवेलेबल हो पाएगी, लेकिन सेम कंटेंट जो है मैं आप लोग को अपने तरीके से दे दूँगा। इसके साथ ही साथ जो है मैं जो नोट बनाता हूँ, सर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है मैं उसी का नोट बनाता हूँ, और उसका नोट बना के मैं उसका नोट भी आप लोग को प्रोवाइड करवा दूँगा। लेकिन आपको खुद से नोट बनाना ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी आप लोग को मेरा नोट चाहिए तो मैं आप लोग को दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। हाँ, ये सेट जो है 23 तारीख को एप्लीकेशन पे करवाया गया था, उसी को आज हम लोग कवर करेंगे। और मैं इंतज़ार में था कि शायद हो जाए डाउनलोड, लेकिन नहीं हो पा रहा था। हम लोग बहुत कोशिश किए लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। तो अब मुझे लगा कि मुझे खुद से ही इस सेट को कवर करवाना पड़ेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट सेट रहता है, जिसकी वजह से मैं छोड़ भी नहीं सकता था। तो इसलिए फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ा खुद से। और अब जो है वीडियो आप लोग को शायद नहीं मिल पाएगी, लेकिन पिछले मंथ का जो वीडियो है वो मैं एक एक करके दे रहा हूँ, वो आप लोग को मैं ख़त्म करवा दूँगा। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। 22 वीडियो है, 22 का 22 वीडियो मैं आप लोग को अवेलेबल करवा दूँगा उसका, ठीक है, यूट्यूब पर ही। लेकिन थोड़ा सा डर बना रहता है इस बात का कि कॉपीराइट ये सब ना आ जाए। मैं नहीं चाहता हूँ किसी प्रकार को कोई समस्या आए। मैं तो आप लोग को मदद करने के व्यू से डाल रहा हूँ, लेकिन देखिए क्या होता है। देखते हैं आगे जो होगा उसको मैनेज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर वीडियो हम लोग अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं। वीडियो अगर डाउनलोड हो जाता है तो आप लोग को मैं अवेलेबल करवा दूँगा फिर से वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? देखिए, जनवरी 1930 में महात्मा गांधी जो है अंग्रेज़ों से 11 सूत्री मांग किए थे। जनवरी 1930 में अंग्रेज़ों से महात्मा गांधी द्वारा 11 सूत्री मांग की गई थी, जिसमें एक मांग जो था नमक से संबंधित भी था, नमक कानून से संबंधित भी था। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है एक भी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह पे निकल पड़े, और निकलने के बाद जो है वो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने की घोषणा की, यानी नमक कानून को वो तोड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें जो है महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार किया गया? 5 मई 1930 को उन्हें गिरफ्तार करके किस जेल में रख दिया गया? यरबदा जेल में उन्हें रख दिया गया। और उसके बाद जो है ये जो धरसना नामक स्थान आप दे रहे हैं, धरसना नामक एक स्थान है। इस स्थान से जो है इसका नेतृत्व जो है, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कर रही थी सरोजिनी नायडू। कौन कर रही थी? सरोजिनी नायडू। तो 21 मई 1930 को जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा धरसना नामक नमक गोदाम पर हमला किया गया। धरसना में एक नमक गोदाम था, उस पे जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा और सरोजिनी नायडू के जो जितने भी टीम मेंबर थे उनके द्वारा जो है धरसना नामक नमक गोदाम पर हमला किया गया। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस समय हमला किया गया उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस समय महात्मा गांधी जो है यरबदा जेल में थे, और इन्हें जो है 5 मई को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, और 21 मई को ये हमला हुआ था, ठीक है। और आपको एक पॉइंट और याद रखना चाहिए कि महात्मा गांधी जो है यरबदा जेल को मंदिर से तुलना किए थे। यरबदा जेल को किससे तुलना किए थे? मंदिर से तुलना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये कथन जो है महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का एक कथन है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। मतलब महात्मा गांधी का कहना ये था कि ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ जो हैं वो एक व्यापारी हैं। जब तक उनका जो है व्यापार बंद हम नहीं करेंगे तब तक वो जो है हमारे देश से भागेंगे नहीं। तो इसी को देखते हुए वो जो है विदेशी वस्त्रों को जलाना और ये सब जो है स्टार्ट कर दिए थे। तो इसी कारण जो है इनके द्वारा ये वाक्यांश दिया गया था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी, निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? तो निष्ठुर बर्बादी की जो संज्ञा दिया गया था ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख पा सके? देखिए, असहयोग आंदोलन को समर्थन जो है बाल गंगाधर के तिलक
द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और फिर लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू सभी जो है असहयोग आंदोलन का समर्थन किए थे। लेकिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। और इसका परिणाम जो है 1922 को आया था। तो 1 अगस्त 1920 को जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की निधन हो गई, और जिसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो इसका परिणाम नहीं देख सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और उत्तर दिए गए कुछ सही। ठीक है, सबसे पहला है अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। कैबिनेट मिशन जो है भारत पहुंचा था, ये पहुंचा था 24 मार्च 1946। कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946। कब? 16 अगस्त 1946। और ये जो है जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस किया गया, ये किया गया था 14 जुलाई 1945। तो आप लोग इसे मैच कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा DVCA। क्या आ जाएगा? DVCA। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946। कैबिनेट मिशन पहुंचा था भारत कब? 24 मार्च 1946। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ किया गया था। कार्यवाही दिवस मनाया जाए या फिर प्रारंभ किया जाना, दोनों जो है एक ही है। तो ये किया गया था 16 अगस्त 1946। और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, ये किया गया था 14 जुलाई 1945। नेक्स्ट फिर से इसे मिलान करना है। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ, माइकल मधुसूदन दास कैप्टिव लेडी। क्या है? कैप्टिव लेडी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है गोरा, ये भी सही है। सरोजिनी नायडू द्वारा द ब्रोकन विंग, ये भी सही है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, माइकल मधुसूदन दास के द्वारा लिखा गया है कैप्टिव लेडी। इसका आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तो 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है वो है नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा। नर्मदा जो कि अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक के पश्चिमी भाग की ओर, अमरकंटक के पश्चिमी भाग से निकलती है। और ये जो है विंध्याचल और सतपुरा, ये दोनों पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है। और ये चारों की चारों नदियाँ जो है वो पश्चिम की ओर ही बहती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। साबरमती, माहिस और फिर शरावती, नर्मदा, ये सभी जो है पश्चिम की ओर ही बहती हैं। अपने प्रदूषक के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? आप लोग के दिमाग में, अगर आप लोग को इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा तो आपको दिमाग में आया होगा आंसर यमुना, लेकिन ये आंसर जो है गलत है। यमुना को जो है खुला नाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुला नाला। यमुना को कहा जाता है खुला नाला। और जैविक मरुस्थल जो है वो दामोदर को कहा जाता है। जैविक मरुस्थल किसको कहा जाता है? दामोदर को। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। कौन सी चोटी है? अनायमुडी। और ये जो है अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है। किस पे? अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। और यही जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितना है? 2695 मीटर। दोदा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो है महेंद्रगिरी उड़ीसा में जो एक पर्वत श्रेणी स्थित है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, अच्छा ये आप मुझे कमेंट बताइए कि धूपगढ़ी जो है वो किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? मुझे कमेंट में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों जो है ये खरीफ फसल नहीं है, ये है रबी फसल। और रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में से काट लिया जाता है। रबी फसल कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घासन के मैदान नहीं है? तो पंपास शीतोष्ण घासन का है, और फिर वेल्ड डाउन्स, ये तीनों जो है शीतोष्ण घास का मैदान है। लेकिन सवाना जो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना क्या है? अफ्रीका में, अफ्रीका का ये घास का मैदान है, और ये जो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। आप मुझे ये कमेंट बताइए कि पंपास अर्जेंटीना का है, ये आपको पता होगा। वेल्ड कहाँ का है और डाउन्स कहाँ का है? चलिए डाउन्स मैं बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का है। वेल्ड का कहाँ का घास का मैदान है, ये आप मुझे कमेंट बताइएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। अगर आपको आता है तो फिर भी दीजिए, नहीं आता है फिर भी आप कहीं से भी देख के भी जरूर लिखिए। अगर 1-2 बार आप ऐसे करके कमेंट लिख देते हैं या फिर कॉपी पे कहीं लिख देते हैं तो आपको याद हो जाएगा। संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जानना आप लोगों को जरूरी है। संसद, देखिए संसद के बारे में छोड़ देते हैं। समान अगर स्थिति है, समान स्थिति में राज्य सूची के बारे में विषय राज्य ही बनाएगा। राज्य सूची के विषय पे जो भी कानून है उसे कौन बनाएगा? राज्य ही बनाएगा। लेकिन विशेष परिस्थिति अगर आ जाती है तो राज्य सूची पर विषय जो है कानून जो है
संसद भी बना सकता है। अगर कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है तो राज्य सूची के विषय पर कानून संसद भी बना सकती है। तो इससे संबंधित जो है 4 अनुच्छेद दिए गए हैं अपने संविधान में। वो 4 अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। अगर आपको इसका डिटेल में जानना है तो आपको ये चारों अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर डिटेल में जानना है तो ये चारों अनुच्छेद आप लोग अभी जाके किसी भी बुक से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो जो है राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है, धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है। धन विधेयक का जितना भी पावर है कहा जाए तो लोकसभा के पास ही है, तो इसका आंसर लोकसभा ही होगा। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है। तो संवैधानिक प्राधिकरण कौन कौन है, देखिए सबसे पहला है राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद, ये जान लीजिए कि संवैधानिक प्राधिकरण किसको कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद में जिसका वर्णन है उसे ही संवैधानिक प्राधिकरण कहा जाएगा, बस इतना शॉर्टकट में समझ लीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन जो है अनुच्छेद 243 के के में है। किसमें? 243 के के में है राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन। राज्य वित्त आयोग का वर्णन जो है अनुच्छेद 243 के आई में है। 243 के आई में राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग का वर्णन है। और फिर जिला पंचायत का वर्णन 243 के बी में। इसमें 243 के बी में, लेकिन राज्य निर्वाचन अधिकारी का जो है वर्णन किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, ठीक है। ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ। तो पंचायती राज का शुभारंभ जो है राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम हुआ था, और इसका डेट मुझे आप कमेंट में बताइएगा अभी। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो आरक्षित, देखिए यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन घुमाने के लिए उत्तर प्रदेश लिखा गया। उत्तर प्रदेश लिखने का यहाँ पे कोई मतलब है ही नहीं। किसी भी राज्य की महिलाओं को जो है 1/3 कुल स्थान का उसका आरक्षित सीट है, और इसका वर्णन जो है आपको अनुच्छेद 243 के डी में मिल जाएगा। स्थानों के आरक्षण संबंधी जो है वर्णन ये आपको अनुच्छेद 243 के डी में मिलेगा। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो ये प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? CR दास। हाँ, मुझे तो CR दास लग रहा है। हाँ, यही सही है, CR दास के द्वारा जो है इसे 1920 के नागपुर के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में सहयोग में प्रस्ताव पारित किया गया था। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। तो काकोरी षड्यंत्र केस में जो है बहुत सारे फंसे थे, 8-10 के करीब फंसे हुए थे, लेकिन उनमें से 4 को फांसी दिया गया। वो 4 कौन कौन है? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और एक थे रोशन सिंह। कौन थे? रोशन सिंह। इन चारों को जो है फांसी दिया गया था, और चंद्रशेखर आज़ाद जो है इनमें बच गए थे। बाकी ये भी सम्मिलित थे इसमें, लेकिन ये बच गए थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो दिल्ली के मात्र एक सुल्तान है जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ना ही उसके पहले कोई भी सुल्तान लगाया था, और ना ही उसके बाद कोई भी सुल्तान ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। वो सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। वो थे जयसिंह। और इसके बारे में छोटा सा कहानी सुनिए, बहुत मजा आएगा। 1665 में जब यह पुरंदर की संधि हो गई थी, इसलिए पुरंदर की संधि करना पड़ा शिवाजी को, क्योंकि ये जो है चारों तरफ से घिर चुके थे जयसिंह के द्वारा, और औरंगजेब का सेना नायक था जयसिंह। तो उसके द्वारा जो है ये चारों तरफ से घिर चुके थे, जिसकी वजह से इन्हें जो है पुरंदर की संधि करना पड़ा। और पुरंदर की संधि करने के साथ साथ इन्हें जो है 35 किले थे। तो 35 में से जो है 23 किला 35 में से 23 किला जो है इन्हें औरंगजेब को देना पड़ा, औरंगजेब के नाम करना पड़ा। और उसके बाद जो है औरंगजेब का बर्थडे था, औरंगजेब का जन्मदिन था, और जिस दिन इन्हें भी जो है बुलाया गया था, और बुलाया गया था तो इन्हें कोई मतलब अच्छा से सम्मानित नहीं किया गया, मतलब एक राजा का दर्जा इन्हें नहीं दिया गया था। और ये जो है वहीं पे विद्रोह कर दिए, और विद्रोह कर दिए तो इन्हें जो है कैद कर लिया गया। जब इन्हें कैद कर लिया गया तो ये बहुत ही साहसी व्यक्ति थे, बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। ये जो है भेष बदल के वहाँ से किसी तरह से बाहर निकल गए, और जब ये वहाँ से किसी तरह से बाहर निकल गए तो ये जो 23 किला जो औरंगजेब को दिए थे, वो 23 का 23 किला फिर से जीत लिए। वो 23 का 23 किला जो है फिर से जीत लिए, और इसी वजह से जो है औरंगजेब ने है इन्हें राजा की उपाधि भी दिया था। ठीक है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी। तो विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावास की स्थापना जो है टीपू सुल्तान ने किया था। कोरी निवेशिका
जिस पर स्थित है वो है कक्षकारण। क्या है? कक्षकारण, जिस पे कोरी निवेशिका स्थित है। और कोरी निवेशिका कहिए या सर्कलिक रेखा कहिए, ये सभी जो है एक साथ ही है। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वो है कृष्णा नदी। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। अनाज उत्पादन में जो है अधिकतम अंशदान करता है वह राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। इसका कारण आप देखिए तो इसका कारण है जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी और गंगा तटीय मैदान। और क्या है? गंगा तटीय मैदान। जलोढ़ मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ होता है और गंगा नदी के पास में है तो पानी की भी कोई कमी नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है तो चुनार जो है वो है कहाँ? यूपी के मिर्ज़ापुर में। कहाँ है चुनार? यूपी के मिर्ज़ापुर में। और ये प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग से। निम्नलिखित राज्यों समूहों में वह कौन सा है जहाँ यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो ये जो है आपको पता होगा कपूरथला और पेराम्बूर। कपूरथला और पेराम्बूर जो है यात्री रेल डिब्बों का बहुत बड़ा निर्माण होता है। तो कपूरथला जो है वो पंजाब में पड़ता है और पेराम्बूर जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। बाकी आपको जितना भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये सारा का सारा पॉइंट आपको मेरे नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और आप ये नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अभी जो 3-4 सीट बचा हुआ है इस मंथ का, ये 3-4 सीट का पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मंथ से देखते हैं। वैसे कोशिश करेंगे कि आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन रिस्पॉन्स जहाँ ख़राब हुआ तो फिर सब कुछ पेड हो जाएगा। बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में हुई। आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। इतना मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए तो थोड़ा सा आप लोग का भी बनता है, ठीक है। लाइक भी कर दीजिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में जो है इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। केवल लगा के ये गलती कर दिया। इसका जो है मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी तीनों संबंधी जो है क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो अनुच्छेद अपने संविधान में 124 से लेके 147 तक। नेक्स्ट, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज्य की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन थे? सभापति थे बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो ये स्वीकृति जो है इन्हें प्राप्त हुई थी 15 जून 2005। कब हुई थी? इसे आप ठीक कर लीजिएगा, 15 जून 2005 को, ठीक है। इसे आप ठीक कर लीजिएगा, ये थोड़ा मिस टाइपिंग है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपान में पंचायतों बनाने की परिकल्पना है? तो भाग 9 में जो है 3 सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना है। अनुच्छेद 170 का प्रावधान निम्नलिखित राज्यों में से किस पर लागू होता है? ठीक है, देखिए अनुच्छेद 170 में किसका वर्णन है ये सबसे पहले जानना जरूरी है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना से संबंधित जानकारी दिए गए हैं और विधानसभा में मिनिमम सीट रखा गया है 60 और मैक्सिमम सीट कितना रखा गया? 500। विधानसभा में कम से कम सीट कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए राज्यों की सीट, और अधिक से अधिक कितना होनी चाहिए? 500 होनी चाहिए। लेकिन गोवा में सीट की संख्या कितनी है? 40। मिजोरम में कितनी है? 40, ठीक है। और सिक्किम में कितना है? 32। और असम में कितना है? 126। हाँ 126। असम में कितना है? 126। तो इनमें से मात्र एक स्टेट है जो अनुच्छेद 170 के तहत आता है, क्योंकि इन सभी में देखिए 60 से कम है, इसकी वजह से ये सब जो है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत नहीं आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर भारत से लौट गया था। फिलिप जो है सिकंदर के पिता का नाम था। फिलिप यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सेलूकस निकेटर हो सकता था, इसलिए ये पॉइंट गलत है। बाकी सर के द्वारा जो है वीडियो में इसे सही, मतलब मिस्टेक से मुझे लगता है कि सर इसे सही बोल दिए थे, लेकिन फिलिप नहीं होना चाहिए। बाकी निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति था, ये सही है। तो इसके अनुसार केवल 2 इसमें सही होगा। जब वर्षा की बूंदों के साथ हिम के कोन भी गिरने लगते हैं तो इसे कहा जाता है हिमपात। क्या कहा जाता है? हिमपात या स्नोफॉल, जो भी आप बोलिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। विचार कर लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ क्वेश्चन है, दमन व दीव बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सही है। दादरा एवं नागर हवेली मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल गलत है। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। सही, 1, 3 और 4 इसमें सही है। पेटीकोट शासन, पर्दा शासन के अंतर्गत मुगल सत्ता द्वारा किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को
विजित किया गया था? तो मालवा और गोंडवाना क्षेत्र को जो है विजित किया गया था पेटीकोट या पर्दा शासन के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय श्रेणी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है? तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच जो सीमा बनाती है वो है पटकाई बूम। कौन सा है? पटकाई बूम। राज्य विधानमंडल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपने विधायकों को विशेषाधिकार विनिश्चय करता है? ये जो है अनुच्छेद 194। राज्य विधानमंडल जो है अपने विधायकों के विशेषाधिकार जो है विनिश्चय करता है किससे? अनुच्छेद 194। एक आंदोलन के संबंध में दिए गए कथनों पर सही नहीं है। यह आंदोलन एक किसान आंदोलन था। एका आंदोलन होगा, यहाँ एक नहीं होगा, यहाँ पे होगा एका आंदोलन। क्या होगा? एका आंदोलन। तो अब ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। यह आंदोलन एक किसान आंदोलन था जो अवध में 1921 में अंत में प्रारंभ हुआ। सही है। इस आंदोलन का कारण किसानों की जोत भूमि पर उनका दखल संबंधी अधिकार न होना ये नहीं था। ये इसका कारण ये नहीं था, ये गलत है। यह एक प्रकार का विशुद्ध गांधीवादी आंदोलन था जिससे नेता हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। हाँ, ये सही है। 1922 के प्रारंभ तक अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन का दमन कर दिया। ये भी सही है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जो है कोलकाता के सिलीगुड़ी में है। बागडोगरा कहाँ है? कोलकाता के सिलीगुड़ी। बहुरूपिया लोक नाटक मंचन भारत के कई भागों में प्रचलित है। इसका सर्वाधिक मंचन जो है राजस्थान में है। सदन से अनुमति लिए बगैर 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले किस सदन के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी? तो वो चाहे राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, किसी भी सदन का होगा और 60 दिन तक बिना अनुमति के अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सदस्यता जो है वो रद्द हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? बनवाल स्थित नहीं है, होगा ना। बनवाली जो है ये हरियाणा में है, गुजरात में नहीं है। बाकी लोथल, धौलावीरा और रंगपुर जो है गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत या शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो मृत या शांत ज्वालामुखी का उदाहरण जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा? मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका कमेंट में आप लोग जवाब बताइए। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और वो किस देश में है ये भी आपको लिखना है कमेंट में। ठीक है, बाकी जो मैं PDF दूंगा उसमें आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका निर्णय के कितने दिन के भीतर दी जा सकती है? तो ये जो दी जा सकती है 30 दिन के भीतर। नेक्स्ट, वैलेंटाइन सिरोल ने किस संगठन को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था? तो जो भी संगठन जो था स्वराज्य का उच्चारण करता था या फिर स्वराज्य का नाम लेता था उसे जो है वैलेंटाइन सिरोल और भारतीय अशांति का जन्मदाता बोल देता था या फिर कुछ उल्टा पुल्टा बोल देता था। तो ये जो है आर्य समाज के बारे में ऐसा बोला था। आर्य समाज जो है स्वराज का मांग किया था। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने हेतु तो संविधान में कौन से आधार बताए गए? तो संविधान में ऐसा कोई आधार जो है उल्लेखित नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 67 का ख है। कौन सा है? 67 का ख। सर जॉन सार्जेंट द्वारा शिक्षा में सुधार हेतु पेश किए जाने वाले सार्जेंट योजना में विशेष जोर था किसका? 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था पर। भारत के निम्नलिखित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन सा यूनेस्को में शामिल नहीं है? तो इनमें से मानस जो है शामिल नहीं है। टोटल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं जिसमें से 12 जो हैं अब वो यूनेस्को के धरोहर में शामिल हैं, लेकिन 6 जो है शामिल नहीं। उन 6 में से एक मानस भी है। किस भूकंपीय तरंग की गति सबसे कम तथा तीव्रता सबसे अधिक होती है? तो एल तरंग की गति जो है सबसे कम और तीव्रता जो है सबसे अधिक होती है और सबसे विनाशक भी एल ही होता है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। खैरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो माहम अनगा इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसका PDF चाहिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, इसका PDF के साथ साथ आपको आंसर की भी इसके साथ ही साथ मिल जाएगा। ठीक है, और आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जो वीडियो मैं ओरिजिनल वीडियो सर वाला डालता था वो वीडियो अब डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मैं वो वीडियो अब मुश्किल है डालना, क्योंकि डाउनलोड नहीं हो रहा है। फिर भी हमारा टीम जो है उस पर लगा हुआ है। अगर हो जाता है तो हम लोग डाल देंगे, नहीं हो पाएगा तो आपको जो मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए इनफ है। जितना सर पढ़ाते हैं उसका एक एक पॉइंट मैं अपनी कॉपी में नोट करता हूँ और सारा का सारा पॉइंट मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में लेके आता हूँ। ठीक है,
और अपने मन से भी कुछ पॉइंट ऐड करता हूँ। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हैंड रिटेन नोट्स जो मैं बनाता हूँ वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।